हेलो एवरीवन। मैथ फाउंडेशन बैच फॉर क्लास 10th में सचिन पाल इंस्टीट्यूट पे मैं सचिन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है उसकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 यानी दो तीन क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें अगर हम लोग, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि एपी, अगर आपने इससे फर्स्ट वाली वीडियो यानी क्वेश्चन नंबर 1 को देखा होगा तो उसमें एक हमने फॉर्मूला बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। इस क्लास में भी अगर आपने वो देखी है तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखी है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, पर वो फॉर्मूला बहुत जरूरी है कि फॉर्मूला क्या था। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमने एक फॉर्मूला बताया था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अंडरस्टूड? ये एक फॉर्मूला बताया था जो हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया हुआ है, वहां पे हमने इसको बताया हुआ है। अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग ऑफ द जस्टिफाई। हमसे बोल रहा है 30 टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा। हमें 30 टर्म निकालना है, यानी हमें जब 30 टर्म निकालना है तो ए एन जो हमारे पास है ना, ए एन वो 30 है, सॉरी एन जो है ना, एन वो 30 है। ठीक है, एन जो 30 है, ए हमारे पास कितना होगा। तो हमेशा जो फर्स्ट टर्म होता है वही ए होता है। ये चीज मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। जो फर्स्ट बार होता है ना, जो फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा पास क्या होता है। जो हमारा ये 10 है ना, ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। ठीक है, अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो डिफरेंस हमारे पास होता है इन दोनों के बीच का अंतर। बट रुको भाई, A1 A2 हमेशा पीछे में से माइनस करना है। 7 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -3। यानी हमारा डिफरेंस जो होगा वो -3 होगा। अंडरस्टूड? डिफरेंस कितना होगा, -3। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस कितना है, -3 है। अब क्या करना है, इस रामबाण फॉर्मूले को उठाना है और हमें यहाँ पे पुट कर देना है। तो ए एन क्या होगा, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन और ब्रैकेट में डी। ये फॉर्मूला इसका होता है। अब जरा देखो, ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास 10 है प्लस ए 30 निकालना ना, एन की वैल्यू 30 होगी। एन की वैल्यू कितनी है, 30। 30वां टर्म निकालना है। एन हमारे पास 30 माइनस वन और डिफरेंस है हमारे पास -3। ठीक है, तो हमारे पास हो गया 10 प्लस 29 इंटू -3। जरा इसे देखो, अगर हमारे पास 10 आता है तो इनका इंटू करोगे, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 7 8 87 आएगा, वो भी माइनस का। जब इससे माइनस करोगे तो माइनस का 77 आएगा। इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा, -77। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया हुआ है। इसको वीडियो को पॉज करें, इसे नोट डाउन जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही जो सेकंड पार्ट है ना, इसमें हमसे पूछ रहा है 11 टर्म ऑफ द एपी। मतलब इसमें भी हमें 11 टर्म निकालना है, यानी हमें एन हमें दे रखा है 11। ए हमारे पास कितना होगा, ऑलवेज हमेशा की तरह ए जो होता है वो फर्स्ट टर्म ही होता है, ए इक्वल टू -3 होगा। बट अगर डिफरेंस निकाला तो क्या होता है, ए से ए1 बोलते हैं, ए से ए2 बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए2 माइनस ए1। इसे बहुत अच्छे से समझ लो कि हम a2 माइनस ए1 या a3 माइनस ए2 दो कंजुगेटिव नंबर को डिफरेंस निकालते हैं, हमेशा बड़े वाले से छोटे को माइनस करते हैं। तो a2 बड़ा होता है, इसमें से माइनस करोगे, या a3 यानी 2 में से -2 करोगे, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एपी पे जो होता है वो हमेशा डिफरेंस सेम रहता है। ये चीज भी हमने एक्सरसाइज 5.1 में डिस्कस की है, बहुत अच्छे तरीके से की हुई है। लास्ट वाले क्वेश्चन सब इसी पे बेस्ड थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर पहले देख लें, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो -1/2 और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि माइनस ये और -3 है, भाई माइनस का 3 भी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास +3। अब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 और -1 + 6, तो ये आ जाएगा 5/2। हमारे पास जो डिफरेंस आ गया वो हमारे पास कितना आ गया, 5/2। एन हमारे पास 13 है ही, ए हमारे पास है ही। अब हमें क्या करना है, बस A11 निकालना है। A11 कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस ब्रैकेट n-1 और इसके बाद डी। इसको क्या होगा, a-1 इंटू डी। ठीक है, ए हमारे पास कितना है, ए है हमारे पास -3 प्लस एन हमारे पास है 11 माइनस 1। इसके बाद डिफरेंस है हमारे पास 5/2। जरा देखो इसे, -3 प्लस ये आ जाएगा 10 इंटू 5/2। 2 से इसे कट करो तो 5 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस 25। 25 में से 3 जाएगा, हमारे पास बचेगा 22। यही इसका आंसर है। अंडरस्टूड?
तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, जो हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको सोल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। हमसे ये कह रहा है कि जो यहाँ पे मिसिंग टर्म्स है ना इन द बॉक्स में, इसे हमें सॉल्व करके बताना है कि मिसिंग टर्म है क्या एक्चुअली में। तो यहाँ पे मिसिंग टर्म बताना है, तो 2 की पावर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स और 26 है। तो एक चीज समझो कि अगर हमारे पास ए जो है ना A1, ये A1 ही तो है, ये A1 टर्म है, क्या है A1, तो ये क्या है A2 टर्म है, और ये क्या है A3 टर्म है। यानी कहने को हम कह सकते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो A1 तो हमारे पास 2 है, A2 हमें पता नहीं, भाई A2 गुस्सा हो गया, पता नहीं क्या है, बट A3 हमें दे दिया गया है 26। तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि A3 को हम लोग लिखते हैं A+2D, क्योंकि हम लोगों ने इसके क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने 5.1 एक्सरसाइज में बहुत डिटेल से किए हुए हैं, इसलिए तो A+2D हम लोग लिखते हैं किसको, A3 को, इसको लिखते हैं A3 को। तो ये बराबर है तुम्हारे पास 26 के, और A तुम्हारे बराबर है किसके, 2 के बराबर है। A कितना है, 2 है, प्लस 2D हो गया इक्वल टू 26। जरा इस 2 को उधर भेजोगे तो 2D इक्वल टू हो जाएगा 24, और D इक्वल टू आ जाएगा 12। तो यानी हमारा डिफरेंस कितना हो गया, 12 हो गया। अब A तो हमारे पास 2 है, A2 निकालना है, तो A2 कैसे निकालते हैं, तो A2 निकालते हैं A+D करके, या फिर वही फॉर्मूला हमें लगा देना है एन वाला, तो एन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, A+n-1 इंटू डी वाला, या फिर आप सीधा सिंपल सी बात है A2 निकालना है, A+D निकाल सकते हो। ए तुम्हारे पास कितना है, A2 है, डिफरेंस है 12, डिफरेंस है 12, A+2D, डिफरेंस 12 हो गया। तो 12 2 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 14 हो जाएगा, यानी A2 जो तुम्हारे पास टर्म आएगा वो 14 आ जाएगा। ओके, इसका ही सेकंड पार्ट देखते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट बोल रहा है कि हमारे पास A1 गायब है यहाँ पे, बट हमें A2 दे रखा है, और फिर यहाँ से A3 गायब है, और यहाँ पे हमें A4 दे रखा है। तो A2 हमें पता है, तो A+D कर दो, और A4 पता है तो A+3D कर दो। अब ये जो A+D है ना, ये 13 के बराबर है, A+3D हमारा 3 के बराबर है। अब यहाँ पे थोड़ा एक कॉन्सेप्ट यूज करो, अगर तुमने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 में एलिमिनेशन, ये दोनों हट जाएंगे, और यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2D, और यहाँ आ जाएगा 10, तो D इक्वल टू आ जाएगा -5, यानी हमारे पास डिफरेंस आ गया -5। अब A1 क्या होगा, अगर हमारे पास A2 जो है ना, A2 हमारे पास A+D इक्वल टू हमारे पास 13 है, तो A1 क्या होगा, तो A +-5D इक्वल टू 13, A इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस, इसे प्लस करोगे 5, तो हमारे पास A हो जाएगा 18, यानी हमारा जो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे होगा 18। ओके, ये हमने A2 टर्म निकाल दिया, A2 से हमारा A1 भी आ गया। अब जरा A4 निकालो, A4 नहीं सॉरी A3 निकालो, A4 तो गिवन ही था। A3 कैसे निकालते हैं, तो A2+D करके, तो 13 प्लस माइनस हो जाएगा 5, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 13 - 5, यानी हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। हमने दोनों टर्म निकाल लिए, बहुत सिंपल तरीके से निकाल लिए। आपको क्या करना है, इसको पॉज करना है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेना। अब इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमें दे रखा है, A1 हमारे पास है 5, A1 हमारे पास कितना है 5 है, और यहाँ A2 हमें पता नहीं कितना है, A3 भी पता नहीं हमें कितना है, बट A4 हमें दे रखा है कितना है 19/2। तो समझने वाली बात है कि A1 हमारे पास 5 है, और A4 यानी A4 हमारे पास है A+3D वाला जो है ना, वो हमारे पास है 19/2, A4 ही है। तो A4 है ना, तो A तो हमारे पास 5 हो गया, प्लस 3D हो गया, इक्वल टू 19/2। इस 5 को उधर भेजो तो 3D इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/2 -5, तो 3D इक्वल टू 19 - 10/2, और ये आ जाएगा हमारे पास 9/2। तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/2 इंटू 3, और 3 से इसे कट करो तो 3, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 3/2। जब डिफरेंस तुम्हारे पास 3/2 आ गया, कितना आ गया, वो भी पॉजिटिव का डिफरेंस हमारे पास, तो हमें A2 निकालना है। तो A2 कैसे निकालते हैं, तो A2 का फॉर्मूला होता है A+D। ये कितना है 5, डिफरेंस है हमारे पास 3/2, एलसीएम ले लो इसका, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 2, 2 5 होता है 10 + 3,
तो 10 प्लस टी होता है 13/2, यानी A2 हमारा पास टर्म आ गया जो ये फ्रिंजिंग लेंस था। और A3 और निकालना है, इसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। A3 होता है A2 प्लस डी। जरा A2 को देखो, ये है 13+2 और डिफरेंस है हमारे पास 3/2। एलसीएम लोगे 2 आएगा और 16 आ जाएगा, 2 से कट करोगे तो 8 आंसर आएगा। अब दिमाग में क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा कि ये फॉर्मूला कब बताया ना, ये वाला। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी ना, वहां पे मैंने इसे बताया हुआ है। अभी तो मैंने फॉर्मूला इस क्लास में बताया हुआ है an वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला जो निकल के है ना, ये इसी यही है भाई, कोई नया नहीं है, यही है। ये इसे देखो ध्यान से, यही है। इससे भी निकालोगे ना तो भी आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट